द क्रिकेट टेल्स की एक और वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मिस्टर आईसीसी शिखर धवन को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। वो धवन और रोहित की ओपनिंग जोड़ी ही थी विद विराट एट नंबर 3, जिसने इंडिया के नॉन एग्जिस्टिंग मिडिल ऑर्डर को 6-7 सालों तक शैडो करा, काफ़ी रिकॉर्ड्स बनाए और ये पेयर दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग पेयर बनी। जब MS धोनी साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया की यंग स्क्वाड लेकर गए थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि रोहित धवन की जोड़ी उस समय से अभी तक इंडिया की तो छोड़ो वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी बन जाएगी। उसी चैंपियंस ट्रॉफी में 363 रन बनाकर शिखर मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। 2015 वर्ल्ड कप में फिर से इस पार्टनरशिप ने ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दी। शिखर 8 मैचेस में 2 सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी लगाते हुए फिर से इंडिया के हाईएस्ट रन स्कोरर बने। सेम स्टोरी इन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी। शिखर टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर बने विद अनदर ब्रिलियंट ओपनिंग पार्टनरशिप विद हिम एंड रोहित। 2019 वर्ल्ड कप में धवन ने अपना आखिरी वर्ल्ड कप मैच खेला, जिसमें थंब फ्रैक्चर के बाद भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 बनाया और इंडिया वो मैच जीती। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ? जो इंसान आईसीसी टूर्नामेंट में लास्ट 10 साल का हमारा सबसे बड़ा मैच विनर था, वो आज 2023 वर्ल्ड कप में हमारे प्लेइंग 11 के प्रोबेबल्स तो छोड़ो, 15 के स्क्वाड के प्रोबेबल्स में भी नहीं है। 2019 के बाद धवन की ओडीआई परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करते हैं। इंजरी के बाद 2020 में धवन ऑस्ट्रेलिया के इंडिया टूर के लिए टीम इंडिया का हिस्सा बने। ये सीरीज धवन के लिए काफ़ी अच्छी रही। इंडिया वो सीरीज 2-1 से जीती विद धवन एज द बेस्ट एवरेज फॉर एन इंडियन प्लेयर। 2 इनिंग में 170 रन विद अ हेल्दी स्ट्राइक रेट ऑफ 94। अगली सीरीज जो न्यूजीलैंड से थी, धवन और रोहित के इंजरी के कारण नए ओपनर्स पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल को ट्राई किया गया। दे फेल्ड और इंडिया 3-0 से क्लीन स्वीप हुई। फिर इंग्लैंड ने इंडिया का टूर किया। ओडीआईज में रिजल्ट इंडिया 2-1 विन। ये सीरीज भी धवन के लिए काफ़ी अच्छी रही। 3 मैचेस की सीरीज में धवन एक मैन ऑफ द मैच के साथ ओवरऑल थर्ड और इंडिया के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बने विद अ हेल्दी स्ट्राइक रेट ऑफ 94.41। इंडिया ने फिर जब ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, वो धवन के स्टैंडर्ड से काफ़ी एवरेज सीरीज थी। ओडीआई सीरीज के पहले मैच में धवन ने एक अच्छी 74 रन की इनिंग खेली और हार्दिक के साथ मिलकर 5th विकेट के लिए 128 रन की पार्टनरशिप की। बाकी किसी बैट्समैन ने 30 का स्कोर भी नहीं बनाया। इंडिया वो सीरीज 2-1 से हारी। धवन इंडिया के थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर थे आफ्टर हार्दिक एंड कोहली। फिर इंडिया का श्रीलंका टूर आया, जिसमें सीनियर प्लेयर्स जैसे रोहित, विराट, केएल, बुमराह ने रेस्ट लिया और धवन ने जूनियर टीम को लीड किया। इंडिया ने श्रीलंका को 2-1 से हराया और शिखर धवन इंडिया के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। एक चीज जो धवन के फेवर में नहीं रही वो थी उनकी गिरती स्ट्राइक रेट। ऑल्दो उनका एवरेज 64 का था, लेकिन स्ट्राइक रेट 90 से कम। फिर इंडिया ने जिम्बाब्वे का टूर किया, जिसमें इंडिया ने जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप किया और धवन इंडिया के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। धवन की स्ट्राइक रेट उनके स्टैंडर्ड से काफ़ी कम थी, लेकिन अगर आप मैच के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो जैसे पहले मैच 190 चेस करते हुए 70 की स्ट्राइक रेट से जो शिखर ने 81 रन बनाए वो अच्छे थे, लेकिन उस सीरीज में शुभमन गिल ने 123 के एवरेज और 121 के स्ट्राइक रेट से 245 रन बनाकर टीम इंडिया में अपनी जगह काफ़ी मजबूत कर ली थी। उसके बाद इंडिया का साउथ अफ्रीका टूर आता है। इंडिया क्लीन स्वीप हो गई 3-0, लेकिन इंडिया के हाईएस्ट रन गेटर विद अ सिग्निफिकेंट मार्जिन शिखर धवन, जिनकी एवरेज 56 की थी विद अ डिसेंट स्ट्राइक रेट ऑफ 87। बराबरी की तो छोड़ो और किसी इंडियन बैट्समैन की एवरेज 40 भी नहीं थी उस सीरीज में, एक दीपक चहर को छोड़ दे तो, जिन्होंने सिर्फ एक ही मैच खेला था। फिर इंडिया ने वेस्ट इंडीज का टूर किया। अगेन सीनियर्स रेस्टेड और धवन ने यंग इंडिया को लीड किया। धवन ऐसे पहले कैप्टन बने जिन्होंने कैरेबियंस में जाके ओडीआई में क्लीन स्वीप किया और इंडिया के वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे विद अ मॉडरेट स्ट्राइक रेट ऑफ 82। धवन 97 रन बनाकर फर्स्ट ओडीआई में मैन ऑफ द मैच भी थे। आप एक पैटर्न देख रहे हो, धवन ने काफ़ी 80s 90s की इनिंग तो खेली, लेकिन कुछ रन से वो सेंचुरीज छूट जाते थे। अब आई डोंट नो, अगर कुछ 4-5 रन और आ जाते और उनकी सेंचुरी काउंट थोड़ी होती तो शायद वो टीम में होते, लेकिन आई सीरियसली होप कि इन 4-5-6 रन के कारण उनकी जो 3-4 सेंचुरीज छूटी 2019 से, शायद वो एक रीज़न ना हो उनके बाहर होने का। लेकिन उस सीरीज़ में फिर से हमने द शुभमन गिल शो देखा, जिन्होंने 102 की एवरेज और उतनी ही स्ट्राइक रेट से 205 रन बनाए। फिर 2 ऐसी सीरीज आई जो धवन के लिए फाइनल नेल इन द कॉफिन थी। पहली इंडिया का इंग्लैंड टूर, जिसमें ऑल्दो इंडिया 2-1 से सीरीज जरूर जीता, लेकिन धवन ने 3 मैचेस में सिर्फ 41 रन बनाए। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि इस 3 मैचेस के सीरीज में पंत और हार्दिक के अलावा दोनों टीम्स के किसी बैट्समैन ने ओवरऑल 100 रन भी नहीं बनाए थे। फिर आया इंडिया का बांग्लादेश टूर। ये वो टूर है जिसमें धवन ने पूरी सीरीज में 3 मैचेस में सिर्फ 18 रन बनाए। ईशान किशन ने लास्ट ओडीआई में 200 जड़ दिए, जहां से शायद मैनेजमेंट ने ये सोच लिया कि धवन की टीम में जगह नहीं बनती है।
इसी बीच साउथ अफ्रीका का इंडिया टूर भी आया। धवन एज अ कैप्टन वो सीरीज जरूर जीते, लेकिन एज अ बैट्समैन उनका काफ़ी फॉरगेटेबल टूर था। 3 मैचेस में सिर्फ 25 रन। तो चलो एक बार वो पॉइंट्स भी देख लेते हैं, क्यों धवन टीम में होने चाहिए और क्यों धवन टीम में नहीं होने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग 4 ऐसे मेन रीजंस हैं जिसके कारण शायद धवन आज इंडियन टीम के पार्ट नहीं है। धवन जो इंडिया के काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर्स में से एक हैं, उनके लिए 2022 कुछ खास नहीं रहा। धवन 2020 और 2021 में जहां लगभग 59 की एवरेज से रन बना रहे थे, वो 2022 में घट के अराउंड 35 हो गई और उनका स्ट्राइक रेट 92 से घट के अराउंड 75 का हो गया। लेकिन अगर 2022 की परफॉर्मेंस को और एनालाइज करें तो धवन ने साउथ अफ्रीका टूर, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड टूर में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 3 टूर्स, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका का इंडिया टूर और बांग्लादेश टूर, जहां उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा था। 3 टूर्स। अब कुछ प्लेयर्स को काफ़ी बैकिंग मिलती है, लेकिन शायद धवन के लिए ऐसा नहीं किया गया। दूसरा रीज़न, यंगस्टर्स लाइक गिल एंड ईशान किशन। इन दोनों ने जितनी भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी इन्हें मिली उसमें अच्छा परफॉर्म किया है। दोनों बैट्समैन ने ओडीआई क्रिकेट में 200 रन बनाए, जो खुद में एक बहुत बड़ी बात है। एक प्रॉब्लम यह है इन यंगस्टर्स के साथ कि जो कंट्रीज वर्ल्ड कप में फेवरेट लग रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, उनके साथ खेलने का इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही ओडीआई क्रिकेट की ज़्यादा समझ। फॉर एग्जाम्पल, ईशान किशन ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक और इंग्लैंड के अगेंस्ट कोई ओडीआई मैच नहीं खेला है। संजू सैमसन को भी एक भी मैच का एक्सपीरियंस नहीं है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट, और सूर्या के ओडीआई स्टैट्स की बात ना ही करे तो बेहतर है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि यंग इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं तो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आखिर धोनी की 2013 की इनएक्सपीरियंस टीम ने ही चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। तीसरी और सबसे बड़ी रीजन है शिखर धवन का स्ट्राइक रेट, जिसके कारण शायद सेलेक्टर्स उन्हें नहीं देख रहे। रिसेंट टाइम्स में उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी कम हुआ है, जिसके कारण वो आज T20 टीम के भी पार्ट नहीं है। थ्योरेटिकली देखें तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। मॉडर्न डेज वाइट बॉल क्रिकेट में हमें अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलने वाले ओपनर्स और बैट्समैन तो चाहिए ही, लेकिन अगर प्रैक्टिकली एनालाइज करें तो ये यंग इंडियन टीम, जिनमें से मैक्सिमम प्लेयर्स टीम इंडिया की वर्ल्ड कप स्क्वाड में होंगे, वो रिसेंट ओडीआईज और T20 सीरीज में ना अपना विकेट बचा पा रहे हैं और ना ही स्ट्राइक रेट बढ़ा पा रहे हैं। काश हम जल्दी सीखें इनसे। तो अब अगर बात करें कि धवन के स्ट्रॉन्ग सूट्स क्या हैं। पहला, एक्सपीरियंस। चलो धवन के पास 2 ओडीआई वर्ल्ड कप और 2 चैंपियंस ट्रॉफी का एक्सपीरियंस तो है ही, साथ ही प्रेशर सिचुएशन में फंसी हुई टीम को बाहर कैसे निकालना है वो भी धवन को काफ़ी अच्छी तरह पता है। वो बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। धवन ने आखिर 167 मैचेस खेले और अराउंड 7000 रन बनाए हुए हैं। दूसरा, द बिग मैच प्लेयर। कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो हो सकता है बायलैटरल टूर्नामेंट में अपने फॉर्म से जूझ रहे हों, लेकिन जैसे ही बड़ा स्टेज आता है, जैसे वर्ल्ड कप, उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, जैसे युवराज, गंभीर, मिसबाह, सैमुअल्स। धवन भी बड़े टूर्नामेंट के काफ़ी प्रूवन क्रिकेटर हैं। 2015 वर्ल्ड कप के पहले भी ट्राई सीरीज में धवन का फॉर्म काफ़ी बुरा था, लेकिन वर्ल्ड कप में वो इंडिया के बेस्ट बैट्समैन थे। तीसरा, रिकॉर्ड्स इन आईसीसी टूर्नामेंट। धवन और आईसीसी टूर्नामेंट इज़ अ मैच मेड इन हेवन। ये याराना 2004 अंडर 19 टूर्नामेंट से ही शुरू हो गया था। धवन जब सीनियर टीम से खेले तो उन्होंने 2 चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्डन बैट का अवार्ड जीता। वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के स्टैट्स को देखें तो धवन ने 20 इनिंग में 4 हाफ सेंचुरीज और 6 सेंचुरीज के साथ 65 की एवरेज से 1238 रन बनाए हैं। यह एनालिसिस हो सकती है आपको थोड़ी बायस लगे धवन की तरफ। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एज अ स्पोर्ट्स फैन हर इंसान थोड़ा बायस तो होता ही है। लेकिन फिर भी आपके अगर कोई और व्यूज हो तो प्लीज शेयर करें एंड वी विल डिस्कस दैट इन द कमेंट्स एंड इन द कमिंग वीडियो। अच्छा लगा हो वीडियो और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।